स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ग्लैंड्स के बारे में बताया गया था। नाउ आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन फूड, यानी कि ह्यूमन जो फूड लेता है उसका डाइजेशन किस तरह से होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन को करने के लिए हमने ये बताया था कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में, और उस होलोजॉइक न्यूट्रिशन को करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमाइलेशन एंड द एक्सक्रीशन और एजेशन। नाउ इंजेशन, पहला पॉइंट, इंजेशन आखिर है क्या? इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी, इन द बॉडी। जब हम बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं, बाइट लेते हैं, बाइट को लेकर के मुंह में रखते हैं, तो इस तरह से जब हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। उसी को हम कहते हैं इंजेशन। उस इंजेशन प्रोसेस के टाइम पर हम क्या करते हैं, अपने टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से उसे स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ते हैं, और स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ने के बाद हम उसे स्टमक में ले जाते हैं। इट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस इंजेशन जो है, और एक्चुअली में देखा जाए तो एक तरह से कम्प्लीटली फिजिकल प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप ऑफ द होलोजॉइक न्यूट्रिशन, दैट इज द डाइजेशन। इट इज़ द मेन टॉपिक एंड मेन पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इन द सिंपलर और स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को हम किस में स्प्लिट करते हैं, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में से स्प्लिट करते हैं। ये जो डाइजेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होना, ये खास तौर से एक तो बकल कैविटी, एक स्टमक और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हम जो फूड लेते हैं उस फूड का अप्रॉक्सीमेट, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हर इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का हर एक जगह डाइजेशन नहीं होता है, ये स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे कि स्टार्च का अगर हम देखें डाइजेशन, तो कहाँ स्टार्ट होता है, बकल कैविटी में। प्रोटीन्स का अगर डाइजेशन देखें तो कहाँ होता है, स्टमक में। बाकी के जितने भी बचे लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इनका डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बकल कैविटी में हम जो फूड खाते हैं उस फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च का अप्रॉक्सीमेट 20% स्टार्च, 20% स्टार्च जो है उस बकल कैविटी में प्रेजेंट सलाइवा के सेलेवरी एमाइलेज की हेल्प से किस में स्प्लिट होता है, सिंपल शुगर में टूटता है। सिंपलेस्ट नहीं है, अभी सिंपल शुगर में टूट रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड होता है वो डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड में टूट जाता है। अप्रॉक्सीमेट इस प्रोसेस के बाद में बकल कैविटी में जो फूड होता है उस फूड को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करके ऊसोफेगस में पेरिस्टोल्सिस मूवमेंट की हेल्प से उस फूड को स्टमक में सेंड कर दिया जाता है। स्टमक में जब फूड आता है तो वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है। उस HCl की वजह से जो फूड है उस फूड का मीडियम एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने का मेन रीज़न या फूड को एसिडिक करने का जो मेन रीज़न होता है उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। एक्चुअली में जो पेप्सिन और रेनिन होते हैं ये एंजाइम स्पेशली एसिडिक मीडियम में ही फंक्शनली होते हैं। ये पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो ये पेप्सिन देख रहे हो, ये पेप्सिन फूड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। फूड प्रोटीन्स जैसे कि हम लोग रोटी वगैरह या चपाती वगैरह या ब्रेड वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, उनमें जो प्रोटीन्स होती है उन प्रोटीन्स को पेप्सिन डाइजेस्ट करने का काम करता है। वहीं पर जो रेनिन होता है, ये रेनिन मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिल्क में जो प्रोटीन होती है कैजीन प्रोटीन, उस कैजीन को पैराकैजीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ स्टमक में जो फूड होता है उस फूड को, यानी कि जो ये डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन के बाद में जो फूड होता है दैट्स नोन एज द काइम, उसे हम कहते हैं काइम। ये काइम कंप्लीटली एसिडिक होता है और ये एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो हम ये जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक तरह से तेजाबी होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बर्न कर सकता है। लेकिन बर्न ना करे
इसके लिए उस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस रिलीज होते हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस स्पेसिफाइडली काइम को जो एसिडिक है उसे न्यूट्रल में कन्वर्ट करता है। न्यूट्रल में क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाइल जूस का पीएच जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 8.8 होता है, जो कि बेसिक होता है, और जब बेसिक और एसिडिक आपस में कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो काइम आता है या फूड आता है वो फूड न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस होता है वो बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करने का मतलब क्या होता है कि जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कर देता है, क्योंकि जब वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं। उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनमें प्रोटीज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीज एंजाइम इन पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड जो होती है वो इन प्रोटीन्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लाइपेज फैट या लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये न्यूक्लिक एसिड को नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्चुअली में इनको कन्वर्ट करने का जो मेन रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अब फूड भी एब्जॉर्ब होना है, तो फूड को एब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा वे होता है कि उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, और उन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि कहाँ कहाँ होता है, इन अ बकल कैविटी, इन अ स्टमक एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बकल कैविटी में आपने देखा कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, स्टमक को आपने देखा कि किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को इमल्सिफाई किया जाता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, न्यूक्लिक एसिड को नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग will be continue in a next class. Okay students, bye.